श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जाहरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में बहुत से प्रेमियों का एक साथ स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हरि के वल्लभ हैं और दुर्लभ है, इसलिए आप अनुग्रह करें, आपके चरण रज हमें प्राप्त हो जाए, हमारे हृदय में भी ये प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होने लग जाए। ऐसी याचना नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है। महाभागवत श्री ध्रुव जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी गुरुदेव के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। पहले परीक्षा ली नारद जी ने, इस बालक के मन में भजन की निष्ठा है कि नहीं, इसलिए घर वापस जाने को कहा। लेकिन जब देख लिया कि नहीं, इस समय इसके मन में भजन की तीव्र निष्ठा है, तब आपने उपदेश देना प्रारंभ किया। बेटा ध्रुव, इस सृष्टि में जब तक कोई अपने आप को श्री ठाकुर जी के चरणों में नहीं सौंप देता, आत्मसमर्पण नहीं कर देता है, तब तक किसी की भी विपत्ति दूर नहीं हुई, किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए अभी इसी समय अपने आप को श्री गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। आत्मसमर्पण का तात्पर्य है कोई भी चीज़ अपने पास न रहे। सब ठाकुर का हो गया, सब माधव का हो गया, सब राघव का हो गया। आत्मसमर्पण का मतलब है हमने गाय किसी को दान में दे दी, गाय दान में देते ही अब गाय की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जिसको हमने दान दिया है वही पानी पिलाएगा, वही चारा खिलाएगा, वही उसकी देखभाल करेगा। ऐसे जब हम अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में सौंप देते हैं तो पूरी जिम्मेदारी ठाकुर जी की होती है। वो सब कुछ करते हैं, तो अब हम क्या करें? हमारी जिम्मेदारी तो ठाकुर जी ने ले ली, अब हम क्या करें?
तो श्री नारद जी कहते हैं कि निरंतर उनके नाम का गायन करें, निरंतर उनकी पावन कथाओं का चिंतन करें। कितने प्रसंग हैं भागवत जी में, रामायण जी में, महाभारत में। उन प्रसंगों का आंख बंद करके चिंतन करें, इसमें समय व्यतीत करें। कहीं मन नहीं लग रहा, जोर जोर से हरिनाम का उच्चारण करें। और जब सात्विक समय हो, प्रातःकाल का समय हो, उस समय भुवन मोहन श्याम सुंदर का ध्यान करें। जो इस तरह अपना एक एक क्षण श्री ठाकुर जी की सन्निधि में व्यतीत करने से अवश्य रूप से ठाकुर जी कृपा करेंगे। मन क्रम बचन सारी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। श्री नारद जी ने श्री ध्रुव जी को उपदेश दिया। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके श्री नारद जी से पूछा, महाराज अब आप मुझे निर्देश दें, मैं कहाँ रहूं? आप ऐसी जगह बताएं जहाँ जाते ही मेरा मन स्वतः ही एकाग्र हो जाए। हाँ, स्थल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई कोई स्थल इतने सात्विक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, जाते ही मन शांत, बिल्कुल जाते ही मन रस में डूब जाता है। कुछ किया नहीं हमने, उस स्थल का प्रभाव होता है। शंकर जी के चरित्र में आपने सुना ना कि शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदीश्वर में बैठ के जा रहे थे और एकाएक शंकर जी का मन बड़ा आह्लादित होने लगा। एकाएक तो आप कूदे नादिया से, नंदीश्वर से, और उस भूमि में लौटने लग गए। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन भूमि का प्रभाव देखो आप, लौटने लगे शंकर जी। अब पार्वती जी को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई अवशेष नहीं, टीला है, इस टीले में क्यों लौट रहे हैं? जो समझ में नहीं आया तो पार्वती जी भी उतरी नंदीश्वर से, शंकर जी के पास गई। प्राणनाथ, ये कौन सी लीला हो रही है? यहाँ तो कोई नहीं है, आप क्यों यहाँ इधर से उधर लौट लगा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम्हें पता नहीं है, इस स्थल के अणु परमाणु बड़े ही शुद्ध हैं। यहाँ आते ही मेरा मन समाधिस्थ हो गया और मैंने समाधि में देखा कि आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत यहाँ पर भजन किया, और भजन का ऐसा प्रभाव है कि भूमि बिल्कुल परिष्कृत हो गई। फिर चले महाराज, थोड़ी देर और यात्रा की, 100 मील 200 मील, और फिर उतरे नंदीश्वर से और फिर लौट लगाने लग गए। अब पार्वती जी समझ गई कि बिना कारण के लौट नहीं लगाते, इसलिए चुपचाप श्रद्धा पूर्वक खड़े होकर के शंकर जी को देखने लग गई। शंकर जी ने पूरी लौट लगा ली, तब हाथ जोड़ करके कहा, महाराज यहाँ कौन सी लीला हुई है? बोले, हे पराम्बा पार्वती जी, यहाँ आज से 10,000 वर्ष के बाद एक भक्त का जन्म होगा और यहाँ बैठकर वो भगवान का भजन करेगा, इसलिए भूमि अभी से इतनी पवित्र है। भक्त का यहाँ जन्म होने वाला है,
इसलिए भूमि अभी से इतनी पवित्र है कि जाते ही मन समाधिस्थ हो जाता है। तो श्री ध्रुव जी ने पूछा कि जय जय, भजन के लिए मुझे वो स्थल बताओ जहाँ जाते ही मन स्वतः एकाग्र हो जाए। ये जिज्ञासा किया। ये बात सुनते ही नारद जी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लग गए। नारद जी का गला रुक गया। बड़ी गदगद वाणी से और रुद्ध गले से श्री नारद जी बोले ध्रुव, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। इस समय जीव मात्र का एकमात्र आश्रय है ब्रजमंडल, जहाँ जाते ही मन सहज रूप में समाधिस्थ हो जाता है। जितनी जल्दी हो सके ब्रजमंडल में जाकर के अपना बसेरा बना लेना चाहिए। बसिबो वृंदावन को नीको, बसिबो बसिबो वृंदावन को नीको, छिन छिन नो अनुराग बढ़त है, छिन छिन नो दरस बिहारी जी को, बसिबो वृंदावन को नीको, बसिबो महाराज। ये ब्रजमंडल एक ऐसा स्थल है जहाँ नंगे पैर ठाकुर जी चले हैं। ठाकुर जी ने कोई पैरों में कभी जूतियाँ पहनी, न कोई पदत्राण, कभी नहीं। ब्रजमंडल में जब तक ठाकुर जी रहे तब तक नंगे पैर चले। तो ठाकुर जी के तलवे में जो चरण चिन्ह है, अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधार, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु रद रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधन पुरुष विशेखा। ये जो ठाकुर जी के तलवे में चरण चिन्ह है, तो ठाकुर जी जब इस भूमि में चले तो चरण चिन्ह इस भूमि में अभी भी अंकित है। बहुत से भाग्यशालियों को दर्शन होता है। तो जिस भूमि में आज भी श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित हैं, ये सबसे दिव्य भूमि है। प्रभु पद अंकित अवनी विशेखी, आयसु हो यशो आवं देखी, आयसु हो सो आयसु। ध्रुव, यह भूमि श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों से अंकित है। इसलिए यहाँ रसिकों ने श्री ठाकुर जी को इतना लाड़ लड़ाया है, इतना लाड़ लड़ाया है कि उसके अणुप्रमाण अभी भी व्याप्त हैं। बड़े बड़े महाराज श्री परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सनकादिक बड़े बड़े योगी सिद्ध मुनि सब इस चरण रज में लौटते हैं। ऐसी ये रस्म चरण रज है। सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, सुख सनका ब्रह्मा जी के 33 करोड़ देवता
इस रज में लौटने के लिए ललायत रहते हैं। सुको सनकादिके अरु ब्रह्मादिको सुको सनका केऊ बिके बिनुदा यह कृपाल कछु मरम अलौकिको यह कृपाल जहाँ मन बुद्धि विश्राम जहाँ मन बुद्धि कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है ब्रज धाम। जहाँ मन बुद्धि चित्त जाते विश्राम को प्राप्त कर लेता है, ऐसा ही ब्रज धाम। नारद जी कहते हैं जिसने ब्रजमंडल का वास पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, अब उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। हर्षकों ने कहा कि बहुत बड़ी कीमत मिले आपको तो भी ब्रज छोड़ के नहीं जाना। हरिराम व्यास जी ने तो कमाल कर दिया महाराज। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा एक पद में कि जो ब्रज छोड़ के जाए पन्ही उसके सिर पर तुरंत मारो, पन्ही तासर पन्ही ठोक, यहाँ तक लिखा है। जो ब्रज के बाहर जाए निकालो और दो उसके सिर पर ठक। कहा भर नहीं। उनकी बेटी का विवाह हुआ हाथरस में, बेटों ने उनके बेटे तो उन्होंने विवाह किया हाथरस में। तो बेटी उनको तो कोई मतलब नहीं, हो तो भजन में रहते थे। तो बेटी की जब विदाई होने लग गई तो प्रणाम करने के लिए जैसे ही हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया तो हरिराम व्यास जी ने इधर मुख कर लिया, बेटी की तरफ पीठ कर ली। अब उसको बड़ा कष्ट हुआ, मेरे से कौन सी गलती ऐसी हो गई, कौन सा अपराध कि पिताजी मेरा मुख नहीं देखना चाहते। बात तो करना छोड़ो, मुख नहीं देखना चाहते हैं। तो रो करके उसने कहा पिताजी मेरी गलती तो बता दी जाए, आप किसी लिए मेरे से रुष्ट हैं, आप मैं जानना चाहता हूँ। तो हरिराम व्यास जी बोले जो वृंदावन छोड़ के जाता है उसका मैं मुख देखना नहीं चाहता। अपनी बेटी से बोले, अब वो वृंदावन से हाथरस में विवाह हुआ था। जो वृंदावन छोड़ के जा रहा है मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। अब बेटी भी उन्हीं की थी। तुरंत उसने महाराज बड़े बड़े मूल्यवान आभूषण उतार दिए उसी समय, सब चीजें, और पिताजी के सामने प्रतिज्ञा की पिताजी जब तक जीऊंगी मैं वृंदावन में ही रहूं, मैं जाऊंगी नहीं। और पूरे जीवन यहां वास किया। इस वृंदावन के रस को पिया इन रसिकों ने। हरिराम व्यास जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है। साचो धन वृंदावन भैया, बोले जिस धन के लिए हम ललायत हैं, जिस धन के लिए हम पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो सच्चा धन नहीं, वो झूठा धन है, वो धोखा देगा आपको। लेकिन श्री धाम वृंदावन रूपी धन असली धन है। इसको अपनाओ, इसको कमाओ, इसको पास में रखो, इसके पास में रहो। साचो धन वृंदावन भैया, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि मैं लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं भैया वृंदावन धन को एकत्रित करो, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता है। आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास
पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया थोड़े लोग साचो धन, वृंदावन भैया साचो धन। थोड़े से लोगों के पल्ले बात पड़ती है, माँ की कोई सुनने को तैयार नहीं है कि सीधा वृंदावन सच्चा धन है। ये बात देखो। लेकिन यहाँ के रसिकों ने क्या डुबकी लगाई वृंदावन के, हैं? वो तो महाराज श्री ठाकुर जी को भी अंगूठा दिखा देते हैं? बोले सुनो, तुमको दर्शन देना है तो वृंदावन में दो, वृंदावन के बाहर हमारे किसी काम के नहीं हो, नाम जाएंगे। वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन हर हूँ को न निहार, हर हूँ को न वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन विहार रे मन, वृंदा विपिन विहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले तदपि न हाथ पसार, तदपि न वृंदा विपिन विहार रे मन, वृंदा विपिन विहार। ध्रुव जी कहते हैं, ध्रुव जी से नारद जी कहते हैं, ध्रुव जिसने ब्रजमंडल का वास पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। इस ब्रजभूमि के 84 कोस हैं और उन सभी 84 कोस प्रभु के पाद पद्मों से अंकित हैं, पाद पद्म पड़े हैं, उनमें चरण चिन्ह बने हुए हैं। इसलिए तुमने पूछा मैं कहाँ जाकर के भगवान का भजन करूं, उसका उत्तर ये है कि तुम सीधे ब्रजमंडल जाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि जो श्री प्रबोधानंद जी, जो पहले प्रकाशानंद जी थे, काशी के बहुत बड़े विद्वान थे, लाखों शिष्य थे महाराज, लाखों शिष्य थे प्रकाशानंद जी के और बहुत बड़े विद्वान। पूरी काशी में उनकी विद्वता का डंका बजता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब काशी गए तो उन्होंने बड़ी उपेक्षा किया महाप्रभु जी की, बड़ी सन्यासी होकर के नाश्ता का रोता है, ये है वो, खूब विरोध किया जितना कर सकते थे। और एक दिन महाप्रभु जी प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करके बिंदु माधव ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए। काशी में बिंदु माधव जी हैं, ठाकुर दर्शन करने के लिए आए। और जैसे दर्शन करने के लिए आए, ठाकुर दर्शन करते उन्मत्त होकर संकीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दर्शन करते इतने उन्मत्त हो गए महाप्रभु जी, उन्हें अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहा। जितने दर्शनार्थी आए थे महाराज, वो लोग भी जोर जोर से भगवान नाम संकीर्तन करने लग गए। तो ये आवाज श्री प्रकाशानंद जी के कान में पड़ी, उनका मठ पास में था। ऐसी महाराज रस भरी आर्त आवाज कान में पड़ी।
और कान में पड़ते ही उनका सारा अहंकार ठंडा हो गया, सारा अहंकार ठंडा। और उनके मन में आया, अरे भाई ये तो पहुंचा हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है, इससे मिलना चाहिए। तो फिर गंगा स्नान आप दूसरे दिन कर रहे थे, पूरी रात नींद नहीं आई प्रकाशानंद जी को। इतनी बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था मीलों का। तो पुस्तकें पढ़ने की इच्छा हो रही है, न किसी से मिलने की, प्रतिष्ठा इतनी, लेकिन अब कहीं मन नहीं लग रहा है। ऐसा उनको लग रहा है कि वास्तव में इसे जो प्राप्त है मुझे प्राप्त नहीं, अब इनके चरणों का मुझे आश्रय लेना चाहिए। तो महाराज प्रकाशानंद जी दौड़ करके आए, महाप्रभु जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, चरणों में गिर पड़े, बोले जय जय, इस अधम को आप अपने चरणों का आश्रय दें। अरे आप क्या कह रहे हैं, आप इतने बड़ी, ऐसा मत बोलो। महाप्रभु जी बोले, हाँ, बोले नहीं प्रभु, मेरी प्रवंचना मत करें, अब मुझे आप चरणों का आश्रय, मैं भी इस रस को पीना चाहता हूँ। ये तो झूठी बातें हैं, प्रतिष्ठा हो जाए, सम्मान हो जाए, शिष्य बन जाए, सब झूठी बातें हैं। असली रस तो यही है जो आप पीते हैं। तो महाप्रभु जी ने फिर उनका नाम प्रबोधानंद रखा, प्रकाशानंद से प्रबोध हो गया ना इनको, प्रबोधानंद रखा। तो उन्होंने अगला प्रश्न किया जैसे ध्रुव जी ने किया कि भगवान अब मुझे आप आज्ञा दें, मैं कहाँ रह के भजन करूं। प्रबोधानंद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सामने जिज्ञासा की, मुझे आप आज्ञा दें, मैं कहाँ रह के भजन करूं। तो महाप्रभु जी के वाक्य हैं, महाप्रभु जी ने कहा, विश्व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थल श्री राम वृंदावन। विश्व ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थल श्री धाम। चलो रे मनो श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरी कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के। ऐसे ही श्री ध्रुव जी को नारद जी कहते हैं कि आप यहाँ से सीधे मधुपुरी जाओ, मथुरापुरी जाओ, वहाँ कालिंदी के कूल पर श्री यमुना जी के किनारे श्री कृष्ण का भजन करो। कालिंदी के किनारे क्यों कहा, यमुना के किनारे क्यों कहा, कहीं भी क्यों नहीं कहा। ये पवित्र नदियाँ भजन में बड़ी सहायक होती, बहुत सहायक होती। इसलिए आप कभी इतिहास पढ़ो महात्माओं का, तो बहुत से महात्मा हमारे गंगा जी के किनारे गुफाएं खोद करके अंदर भजन कर। बहुत से महात्मा चित्रकूट जाओ, मंदाकिनी के किनारे गुफाएं खोद के भजन करते थे। गुफा समझते, मिट्टी के अंदर बैठने की जगह बना ली, बस कोई पक्का नहीं कि ईंट पत्थर न, मिट्टी कोई फावड़े से निकाल करके जितने में बैठ सकें इतनी जगह बना ली और भजन कर रहे हैं। कई महात्मा नर्मदा जी के किनारे गुफा बना के भजन कर रहे हैं, कई महात्मा यमुना जी के किनारे गुफा बना के। उसका कारण ये है कि ये पवित्र नदियाँ हमारे भजन में आने वाले अवरोधों को खींच देती है ना, और हमारे भजन में परम सहायक होती हैं। इसलिए ज़्यादातर संत इन पवित्र नदियों के तट पर रह करके भजन किया है। श्री नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम मथुरापुरी जाओ और कालिंदी के तट पर वहाँ जा कर के तुम भजन करो। गुरुजी वहाँ मुझे कौन से मंत्र का जाप करना है? गुरुजी ने पूछा, गुरुदेव मुझे कौन सा भजन करना है?
कैसे भजन करना है। श्री नारद जी ने कहा कि बेटे, गुरु ने जिस मंत्र का उपदेश दिया हो उसी का जप करना चाहिए। किताबों से पढ़ करके नहीं, सुन करके नहीं, भले कोई कितनी महिमा बताए कि ये ऐसा है ना, हमें तो गुरुदेव के द्वारा जो प्राप्त हुआ है हमारे लिए वही श्रेष्ठ है, वही सुखकर है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। तो पहली बात क्या बताई नारद जी ने कि गुरु ने जिस मंत्र का उपदेश दिया है उसी का जप करना चाहिए। देखो बेटा, मैं जो जप करता हूँ तुम्हें बता रहा हूँ। मैं 12 अक्षर मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद जी कहते हैं मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ। 12 अक्षर मंत्र पुनी जप ही सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र पुनी जप ही सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकुरु हो दंपत मन अतिला। वासुदेव पद पंकुरु हो दंपत मन अतिला। हमारी जिनसे उत्पत्ति हुई है मनु शतरूपा, ये संपूर्ण मानवीय सृष्टि किनसे हुई है? मनु शतरूपा से। ये हमारे आदि पुरुष हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। तो जब उनके मन में ये आया कि अरे लाखों वर्ष हो गए हमको राज्य करते हुए, हमने भजन नहीं किया, तो सब कुछ छोड़ करके नैमिषारण्य आए। और नैमिषारण्य में आकर के सबसे पहले संतों के पास बैठ के सत्संग किया। हमें सत्संग के माध्यम से निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें कौन से मंत्र का जाप करना है। सत्संग में पता चलता है संतों की वाणी में कौन से ऋषि ने कौन से मंत्र का जाप किया, पहली बात। और दूसरा ये देखना है हमारे में सामर्थ्य क्या है, हमारे शरीर में कितनी सामर्थ्य, उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तो मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य में आकर के गोमती नदी के किनारे हजारों संत जो भजन कर रहे थे, कुटियाएं बना करके उनके चरणों में गए। 1-1 घंटे सत्संग सुनते, कई वर्षों तक पहले सत्संग सुना, फिर निर्णय किया कि अपने को ये 12 अक्षर मंत्र का जाप करना है। सत्संग सुनने के बाद गए तो अंदर की सफाई हो गई, कचरा निकल गया। कचरा क्या है बताओ? संसार का चिंतन ही कचरा है। हम मंदिर में बैठे हैं, चिंतन संसार का होता है। कथा में बैठे हैं, ये कचरा है। यहाँ बैठ करके चिंतन किसका होना चाहिए? ध्रुव जी का होना चाहिए, श्री नारद जी का होना चाहिए, है श्री ठाकुर जी का होना चाहिए। हम जहाँ वहाँ की बात सोचें, लेकिन हृदय का कचरा मन को ले जाता है वहाँ। तो सत्संग के माध्यम से अंदर की सफाई हो जाती, फिर भजन में मन लगता है। इसलिए हमारा भजन से भी ज़्यादा आवश्यक सत्संग है। शंकर जी कहते हैं कि सरकार, मैं वरदान मांगता हूँ आपसे कि जब तक मेरा जीवन रहे सत्संग मुझे मिलता रहे, एक दिन भी बिना सत्संग का ना जाए। शंकर जी श्री के महादेव मांगते भगवान से वरदान, बार बार बर मांगू हर सुदेहो श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। तो सत्संग करने के बाद मन शतरूपा के हृदय में पूरा कचरा निकल गया। अब केवल एक ही इच्छा, एक अब भजन करना है। मन ते सकल वासना भागी, मन ते
सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी, केवल राम चरण लोला। तो जब सत्संग से सब हृदय का कचरा चला गया और निश्चय के लिए इस मंत्र का मुझे जाप करना है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे माला उठाई, एक माला हुई और महाराज निमग्न हो गए, मन डूब गया बिल्कुल। दंपत मन अति ला, मन नहीं लगा, अति मन लग गया। ये प्रक्रिया है। लोगों की शिकायत तो भजन में मन नहीं लगा, ऐसा सीधा नहीं लगेगा। उसकी प्रक्रिया है, आप कुछ दिन तक पहले सत्संग करो तो आपका मन सहज रूप में लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा, सहज रूप में लगेगा। तो श्री नारद जी ध्रुव जी को कहते हैं कि बेटे मैं इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करता हूँ और तुम मेरे से पूछते हो तो तुम भी इसका निरंतर जप करो, इस 12 अक्षर मंत्र का निरंतर जप करो। महाराज जगह बता दी नारद जी ने, मंत्र बता दिया, बस अब इनको करना है। देखो हम महापुरुषों से पूछते ही रहेंगे, करेंगे नहीं तो कैसे लाभ होगा बताओ। हम दवाई के बारे में पूछते रहें, बस ये कौन सी कंपनी की, ये कौन सी कंपनी का, तो कभी फायदा करेगी? दवाई तो खानी पड़ेगी बाबा, तब तो फायदा करेगी। ऐसे गुरुदेव के चरणों में पहले हम जानकारी ले लें और जानकारी लेने का फिर लग जाए। जीवन बहुत थोड़ा सा है, यदि इसमें हमने गफलत की तो पछताने के सिवा कुछ नहीं। इसलिए बड़ी जल्दी निर्णय लेना है, आज का दिन भी ना जाने पाए, आज ही निर्णय लेना है और निर्णय लेकर के जुट जाएं। इस प्रकार श्री नारद जी ने और भी शिक्षाएं दी ध्रुव जी को, कई तरह की शिक्षाएं दी हैं। पहले दीक्षा होती है, बाद में शिक्षा होती है। दीक्षा का तात्पर्य मंत्र देना और शिक्षा का तात्पर्य अब तुम्हारी रहनी कैसी होनी चाहिए। संसार में व्यक्ति रहे तो उसकी रहनी अलग होती है, लेकिन जब भगवान की तरफ चलता है उसकी रहनी अलग हो जाती है। संसार की तरफ चलता है तो संसार के व्यक्तियों का ही ध्येय होता है, और जब ठाकुर जी की तरफ चलता है तो उसके केंद्र में ठाकुर जी होते हैं। केंद्र उसके अनुसार वो निर्णय लेता है, इसी का नाम शिक्षा है। ध्रुव जी को अनेक तरह से श्री नारद जी ने शिक्षा दिया है। अब वो सदगुरुदेव के रूप में नारद जी मिल गए हैं महाराज। अब ध्रुव जी ने 1 मिनट की देर नहीं लगाई, सब कुछ प्राप्त हो गया, संत का दर्शन मिल गया, संत का उपदेश मिल गया। अब तो बस केवल मुझे भजन करना है। तो 1 मिनट की देर नहीं की, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गुरु जी को, गुरु जी के चरणों की रज को माथे में लगाया और सीधे महाराज मधुबन की तरफ चल दिए, मथुरा की तरफ चल दिए। अब आज नहीं पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।